लेकिन थाने के दरवाजे बंद थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने खुद को बंद कर लिया था और वार्निंग की बजाय सीधे फायरिंग कर दी। कुछ लोग वहीं गिर गए, चीखें उठी और लोगों में उबाल आ गया। वेलकम दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पावरफुल मूवमेंट कैसे 1 घंटे की वजह से अचानक से बंद कर दिया गया। साल 1922, यूपी का एक छोटा सा गांव चौरी चौरा, और एक ऐसी घटना जिसको आज भी हिस्ट्री बुक्स कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी के साथ याद करती है। 1919 के बाद इंडिया में माहौल काफी टेंस था। जालियांवाला हत्याकांड, रॉबर्ट एक्ट और ब्रिटिश ऑपरेशंस, इन सब के अगेंस्ट गांधी जी ने लॉन्च किया एक सबसे बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का सिर्फ एक ही रूल था, अहिंसा। लोग इस आंदोलन का सहयोग करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ रहे थे, ब्रिटिश कपड़े जला रहे थे, स्कूल्स, कोर्ट, सब कुछ बॉयकॉट हो रहा था। मूवमेंट अपनी पीक पर था। 4 फरवरी 1922, गोरखपुर के पास का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा। यहाँ के लोग इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर आज कुछ ऐसा होने वाला था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्टर्स एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस और पुलिस की ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट। भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। किसान, मजदूर, दुकानदार सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर आज एकजुट हो गए थे। उनके चेहरे पर क्रोध था और आंखों में क्रांति की चिंगारी। ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों ने आम जनता के ऊपर गहरा आक्रोश भर दिया था। कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठियां बरसाई थी। बहुत लोग घायल हुए थे, कुछ को जेल में भी डाला गया। इस समय असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। चौरी चौरा में भी जनता और सहन नहीं करना चाहती थी। भीड़ थाने की तरफ बढ़ रही थी। इन लोगों के पास लाठियां और झंडे थे और मन में एक उबलता हुआ गुस्सा। वे चाहते थे कि गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए और पुलिस माफी मांगे, लेकिन थाने के दरवाजे बंद थे। पुलिस कर्मियों ने खुद को अंदर बंद कर लिया था और भीड़ को वार्निंग देने की बजाय सीधे उन पर फायरिंग कर दी। कुछ लोग वहीं गिर पड़े, चीखें उठी, पुकार मच गई। भीड़ को और गुस्सा आने लगा। लोगों में बदले की भावना आ गई। लोग पास की दुकानों से मिट्टी का तेल और लकड़ियां लेकर आए और धीरे धीरे थाने को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस स्टेशन पर पत्थर बरसने लगे। कुछ लोगों ने खिड़कियों में आग लगाई। देखते ही देखते पूरा थाना धुएं और लपटों से घिर गया। भीतर फंसे पुलिस वाले बाहर नहीं निकल सके। कुल 22 पुलिस वाले उसी आग में जल के मारे गए। इस घटना की खबर जब ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास पहुंची तो उनमें हड़कंप मच गया। उन्हें ये डर था कि कहीं आग बाकी शहरों तक न पहुंच जाए, इसलिए तुरंत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ पर केस चलाए गए। इन सभी लोगों को मौत की सजा दी गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ 19 को फांसी देने का फैसला किया और बाकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही गांधी जी को ये खबर मालूम हुई, उन्होंने कहा इंडिया भी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। इस घटना ने उन्हें भीतर से झंझोड़ कर रख दिया। 19 फरवरी 1922 को गांधी जी ने पूरे देश से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को रोकने का फैसला किया। इस फैसले से कांग्रेस लीडर्स डिसअपॉइंट हुए। ये बात सुन के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स को दुख हुआ। लोगों को लगा इतना बलिदान बेकार चला गया। चौरी चौरा कांड स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा मोड़ दिया जिससे ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि हम लोगों को और दबा नहीं सकते, और भारतीयों को भी समझ आ गया था कि आजादी की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। गांधी जी का आंदोलन रोकना एक कठोर लेकिन एक जिम्मेदार फैसला था। ये घटना सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी है कि यदि अन्याय को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो यह एक जन क्रांति का रूप ले सकती है। लेकिन उस क्रांति को संयमित रखना, उसे सही दिशा में ले जाना जरूरी होता है। तो मैं इस घटना से आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या इस घटना में लोग गलत थे जो ऑपरेशंस के अगेंस्ट खड़े हुए, या फिर गांधी जी सही थे जो अहिंसा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे इन्फॉर्म्ड।